गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आत्मनिरीक्षण डायरी या आत्मनिरीक्षण करते समय हमें रोजाना कुछ ना कुछ उलझनों से गुजरना पड़ता होगा। कभी कभी तो हम ये समझ भी नहीं पाते होंगे कि ये वाकई कोई ऐसे कर्म है जिन्हें हमें डायरी में दर्ज करना होगा। जैसे कि जब हम कभी मच्छरों से निपटते हैं, घर में अक्सर ही घुस आने वाले छोटे मोटे कीड़े पतंगे और अन्य जीव, इनसे निपटते वक्त क्या हमसे हिंसा हो जाती है? अगर हाँ, तो उसे कहाँ लिखें? क्या हम समझ भी पाते हैं ये किस तरह की हिंसा है? कुछ इसी प्रकार के प्रश्न हैं जिसके बारे में एक शिष्य संत कृपाल सिंह जी महाराज से बात कर रहा है। सवाल: आपने सांप की बात कही। मैं जब दरिया किनारे रहता था तो मेरे घर में चूहे घुस आते थे। मैं उन्हें मारना तो नहीं चाहता था, सिर्फ घर से निकालना चाहता था। उन्हें निकालूं कैसे, यही समस्या है। क्या मैं उन चूहों को मार दूं? महाराज जी, देखो भाई, तुम्हें यह भौतिक शरीर मिला है, इसे साफ सुथरा और स्वस्थ रखो। अपने देश के स्वास्थ्य विभाग के आदेशों का पालन करो और बांट कर खाओ। मिसाल के तौर पर, चूहे आपकी फसल खाते हैं, आपके पास बहुत सारा खाना है, तो चूहों को भी उनका हिस्सा दो। चूहे आपका हक नहीं मारते, वे खाने के लिए कुछ तो चाहते हैं। उनके पास कोई घर तो है नहीं जो वे खुराक जमा कर ले। आप अनाज के कुछ दाने एक जगह निकाल के रख दें तो वो आपके कमरों में आएंगे नहीं और अपना दाना चुग लेंगे। उनको भी तो पेट भरने के लिए कुछ चाहिए, कहीं से तो मिले। अब खाना तो है ही, भीख मांग कर खाएं या उधार मिले, चोरी से मिले, पेट तो भरना पड़ेगा। वो खरीद कर तो खा नहीं सकते, मांग वो सकते नहीं, तो क्या करें? और आप लोग उनके साथ बांट कर खाना नहीं चाहते। ऐसी हालत में वो कहाँ जाए, कैसे पेट भरे? सभी जीव जंतु हमारे छोटे भाई हैं। चूहे हों, जमीन पे रेंगने वाले कीड़े हों या अन्य कोई जीव, सभी आपके छोटे भाई हैं। हमें यही भावना मन में रखकर जीवन यापन करना चाहिए। यदि आप उन्हें खाने को दें तो वे आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। वे हमें नुकसान क्यों पहुंचाते हैं? क्योंकि हम उनसे नफरत करते हैं। हम अपने स्वार्थ में सीमित होकर रह जाते हैं, दूसरों का ख्याल तो करते नहीं। वो हमारे घर में घुस जाए तो हम उन्हें मारते हैं। वे भी क्या करें, उनके साथ भी तो पेट लगा हुआ है। सवाल: हमारे यहाँ एक खास तरह की कीड़ी होती है, इतनी जहरीली होती है कि उसके काटने से शरीर में जलन पैदा हो जाती है। यही कारण है उसे फायर एंट कहते हैं। ये कीड़ियां बाग में हर तरह फैली हुई है। हमें जहरीली दवा छिड़क कर उन्हें खत्म करना पड़ता है। महाराज जी, मैंने कहा है, स्वास्थ्य विभाग के आदेशों का पालन करो। इन बातों की जिम्मेदारी विभाग पर है। किसी ऊंची चीज को प्राप्त करने के लिए छोटी चीजों को कुर्बान करना पड़ जाता है। यूं तो सांस लेना भी पाप है। हवा में लाखों कीड़े हैं जो हमारे सांस लेने से मर जाते हैं। इसी तरह हम जमीन पर चलते हैं तो सैकड़ों हजारों कीड़े भी मर जाते हैं। अगर हिसाब लगाया जाए तो कोई छूट नहीं सकता। ये तो प्रभु की दया मेहर से हम मुक्त हो सकते हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि आपके हाथ से किसी का नुकसान ना हो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। आपके मन में अहिंसा की भावना होनी चाहिए कि मेरे कारण किसी का अनिष्ट ना हो। सबसे बड़ी जरूरी चीज है प्रभु को पाने के लिए किसी का बुरा ना सोचो। मन, वाणी और कर्म से किसी का बुरा ना करो। बड़ी साफ सी बात है जिसे हमने उलझा के रख दिया। समझ ही नहीं आता क्या करें और क्या ना करें। जहां तक कीड़े और पतंगों का सवाल है, उनकी खुराक आप बाहर किसी जगह पर रख दीजिए, वे आपके कमरे में नहीं आएंगे। हम बांट कर नहीं खाते, उन्हें उनका हिस्सा नहीं देते। आखिर पेट तो उनके साथ भी लगा हुआ है, वे खाए बिना कैसे जिंदा रह सकते हैं? प्रभु की यह रचना है जिसमें जीव जंतु सभी प्रभु के परिवार के सदस्य हैं। कुछ हमसे नीचे की योनियां हैं तो कुछ ऊंची श्रेणियां हैं।
यदि आप सबसे प्यार करें तो वे भी आपसे प्यार करेंगे। कल रात की बात है, मुझे बताया गया कोई गांव का आदमी मानव केंद्र आया था। उसे देखकर कुत्ता भौंका और उसे काटने दौड़ा। वह आदमी चिल्लाने लगा, लेकिन वहां जंगल में उसकी पुकार किसी ने ना सुनी। तब उसने सतगुरु का नाम लेकर पुकारा, सतगुरु मेरी रक्षा करो। कुत्ते भी बात समझ लेते हैं, तो इंसान क्यों नहीं? यह उस आदमी का बयान है, मेरा नहीं। आधे घंटे तक मदद के लिए चिल्लाता रहा, किसी ने उसकी आवाज ना सुनी। फिर कुछ समय बाद मैंने वहां रात के पहर पर कुछ सेवादार नियुक्त कर दिए हैं। देखने की बात यह है कि जब सतगुरु का नाम लेकर पुकारा गया तो कुत्ते ने उसे छोड़ दिया। कुत्तों में भी इतनी समझ है। तो भाई, जितने भी प्राणधारी हैं, क्या आदमी, क्या पशु, क्या कीड़े मकोड़े, हम सभी प्रभु परिवार के सदस्य हैं। प्रभु के इस परिवार में वे हमारे छोटे भाई हैं। जब हम अपने मन में सबके लिए प्रेम और सद्भावना रखेंगे तो गुरु नानक साहब के शब्दों में हमारे दिल से यही पुकार उठेगी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत दा भला। सन 1958 की बात है। मैं ऋषिकेश के जंगलों में रहता था। गंगा जी के परले किनारे पर घने जंगलों में मेरा निवास था। वहां बड़े बड़े बिच्छू आते, जो सैकड़ों और हजारों की संख्या में इधर उधर फिरते रहते, लेकिन कभी किसी ने मुझे डंक ना मारा। बिच्छू तक समझ रखते हैं, फिर आदमी क्यों नहीं समझता? बात समझे, सीधी बातें हैं, कोई फिलॉसफी तो नहीं, कोई धर्म ग्रंथों के प्रमाण नहीं, कोई बुद्धि विचार की बात नहीं, सिर्फ साफ तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। जो अहम और मुख्य बात है वो ये है कि हमें अपने अंतर को साफ रखना है। और जब हम अपने अंतर को साफ और पवित्र करेंगे तो हम ये देख पाएंगे वो प्रभु कण कण में विद्यमान है। चाहे वे छोटे जीव जंतु हो या बड़े से बड़े वृक्ष हो, कुछ भी हो, वह रमा हुआ है, समाया हुआ है। सिर्फ अंतर की आंख को, दिव्य चक्षु को खोलना है, जिससे हम उसके दर्शन कर सकें। वह हमारे सामने ही मौजूद है, बस हमने उसे खो दिया है। आप धीरे धीरे उस परम तत्व को जो आपके अंतर में मौजूद है पा सकते हैं और आखिर में प्रभु में मिल सकते हैं। हर आदमी विकास कर रहा है, बन रहा है। कुछ बने बनाए आते हैं, यहाँ आकर गुरुपद में बैठकर दूसरों को उपदेश देते हैं। कुछ यहाँ आकर बनते हैं। अरे भाई, जो आदमी एमए पास करे उसके बारे में यह सवाल करना फिजूल है कि उसने एमए यहाँ आकर पास किया या पहले से ही पास करके आया। क्या फर्क पड़ता है? एमए तो है उसके पास, यहाँ आकर पास की या वहां। भाषण प्रवचन से हमें ज्यादा लाभ नहीं होता। ये जो दिल से दिल की बात है, इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। आप समझे, अपने जीवन आचरण में इन्हें उतारो। ये जो समय मिला है इसका पूरा फायदा उठाओ। ये जो प्रश्न उत्तर का सिलसिला चल रहा है, ये बड़े काम की बातें हैं। अगर इनका टेप भरा जाए तो आप सबको बड़ी मदद मिल सकती है। अब आप दिन भर का आनंद लें। 9:30 बज गए हैं। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। प्रभु आपका कल्याण करे। प्यारे भाइयों और बहनों, संत कृपाल सिंह जी महाराज सही कह रहे थे। अगर ये वचन उस समय रिकॉर्ड ना किए जाते तो आज हम तक ना पहुंचते। और ये वचन उस समय जितना प्रभाव रखते थे उतना ही प्रभाव आज रखते हैं। हमें चाहिए कि हम सभी इन्हें अपने जीवन आचरण में उतारने का प्रयास करें और आत्मनिरीक्षण से अहिंसा का गुण जो पहले से हमारे ऊपर विद्यमान है उसे धारण करें। अब फिर मिलेंगे किसी और भी नए प्रश्न उत्तर सत्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।